हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, पूजा मेरी हो गई है और अब मैंने चढ़ाई है यहाँ पे चाय। खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, जो मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है तो उसकी तैयारी साथ साथ मैं कर रही हूँ। और चाय मैंने चढ़ाई हुई है। इस बार अदरक आ गया था तो अदरक वाली चाय बन रही है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है जुकाम नजने वाला। और आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको फ़ीवर हुआ है बहुत तेज़ वाला, पूरी रात इनकी हालत ख़राब रही है। तो इसीलिए आज इन्होंने पूजा नहीं करी, ना ये उठ पाए हैं ना नहाए हैं। और यहाँ पे इस टाइम पे आ गया है मम्मी का कॉल। आज आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर में चेंज आएगी मेरी आवाज़, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अब आगे आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी का कॉल आ गया था। मम्मी को नहीं पता कि इनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने नॉर्मली आज कॉल किया है सुबह के टाइम, क्योंकि आर्या वहीं पे होगा उस टाइम। फ़ोन में कुछ हो जाता है ना तो मम्मी को इतना आता नहीं है, तो इसलिए आर्या के सामने कॉल कर रही है मम्मी। क्योंकि शगुन थी उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती थी, किसी भी टाइम कॉल हो जाता था। तो अब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है शगुन के बगैर, कि बात ही बहुत कम हो पाती हैं। आर्या की क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन बहुत सारी। तो आज संडे का दिन है ना, तो उसने बुआ का फ़ोन मिलाया कि अम्मा आज बुआ जी से बात कर लो, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मुझे ना सांस फूल रही है। पर कल भी मैंने ब्लॉग जो है वॉइस ओवर नहीं किया था, रेडी रखा हुआ था, पर वॉइस ओवर नहीं हुआ था। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और आज साथ के साथ ही मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए चाय भी बन गई है। चाय मैंने इनके लिए भी बनाई है। उठाती हूँ, देखती हूँ इनको, चाय पी लेंगे, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो रहा है। 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है इस टाइम। उठ जाओ। कितनी ठंड लग रही? लग रही बहुत। थर्मामीटर थर्मामीटर। चलो शुगर की दवाई ले लो फिर, थोड़ा सा खा कर, है ना। चलो फिर डॉक्टर देखा आपने, तबीयत इनकी थोड़ी ज़्यादा ही मुझे ख़राब लग रही है। रात में बहुत तेज़ फीवर था, बहुत तेज़ वाला। तो इनको डॉक्टर के पास भेज रही हूँ बस अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है। बाकी सबको तो चाहिएगा, ये तो नहीं खाएंगे मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि हालत इनकी बहुत ही डाउन हो रही है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ कच्चे केले की। आज थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना रही हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी पीछे मैंने कच्चे केले की सूखी सब्ज़ी आपके साथ शेयर करी थी। तो नॉर्मली सिंपल सा तड़का बनाया और उसमें थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया। अब मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिक्विड वाले में बनाऊँगी, लेकिन हल्की सी ना ग्रेवी वाले आज केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। केले मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए हैं, सेम प्रोसेस वही है, बस थोड़ी सी जो है ग्रेवी बना लेनी है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, एकदम नॉर्मल मसालों के साथ मैं बना रही हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें किचन किंग पाउडर ऐड किया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था और ये सब्ज़ी सच में बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगी थी। सूखी सब्ज़ी से ज़्यादा टेस्टी ये वाली सब्ज़ी लगी थी। तो यहाँ पे ये जो केले फ्राई करके मैंने रख लिए थे, जब केले हम फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से कुक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहती है, थोड़ी सी कमी रहती है। 80% लगभग ये कुक है, 20% की कमी है। तो वो इसमें मैं मसाला अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जैसी भी आपको ग्रेवी रखनी हो। और इस ग्रेवी को थिक करने के लिए ना मैंने इसमें डाले थे थोड़े से वाइट तिल। बहुत ही बढ़िया
थिकनेस हो गई थी ग्रेवी की, और थिक वाली ग्रेवी हमारी बन गई थी। टेस्ट बिल्कुल नहीं आया, आप माने कि उसमें जो है टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता है। ये तो नहीं है कि कटोरी भर के आप तेल डाल दो, तो उनको थोड़ी देर भिगा के रखो, फिर टमाटर के साथ उनको पीस लो। तो ये मैंने अभी 1-2 बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा रहा है। कवर करके छोड़ दिया है थोड़ा पानी ऐड करने के बाद, और बाकी उसमें कुछ मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी। इधर मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि अब मुझे ना बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है इनको देखकर, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। आज का जो संडे का दिन है बहुत ही मतलब ख़राब हो गया है। इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे बहुत डर लग जाता है, क्योंकि इनके अंदर वीकनेस इतनी है कि आप पूछिए मत। काफ़ी टाइम से अच्छे चल रहे थे, मतलब ऐसी कोई बड़ी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, पर आज हो गई है। ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल हो गई है डन, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी। और आज ना केले थोड़े से काले पड़ गए हैं, वो सब्ज़ी में आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा, क्योंकि केले थोड़े बासी थे, नंबर ही नहीं आ रहा था बनाने का। तो बासी सब्ज़ी हो जाती है ना, तो देखने में थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से कर दिया है मिक्स। और सच में पराठा रोटी किसी चीज़ के साथ आप खाएं, बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनी है। तो जी यहाँ पे फटाफट से अब मैं रोटी पराठे बनाऊंगी, क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ बच्चों को पराठे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब जो है इनको भेज दिया है हॉस्पिटल, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो अंश लेके गया है, और श्रेय भी घर पे ही है, क्योंकि श्रेय निकालने गया है ऊपर गेहूँ। मुझे गेहूँ धोने हैं आज। गेहूँ का मतलब टाइम भी अच्छा लग रहा है मुझे, धूप लग रही है, हवा लग रही है अच्छी, मौसम अच्छा हो रहा है। और आज दिन संडे है तो थोड़ा सा बच्चे घर पे हैं, अकेली तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो श्रेय को मैंने इसलिए नहीं भेजा कि जो है अंश दिखा लेगा। अभी देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने इनको बोला है आज एडमिट होने के लिए। तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सर्दी, रात भर इतनी सर्दी लगी, और फीवर काफ़ी तेज़ था, मतलब तपते रहे, मैं भी नहीं सो पाई, इस तरीके से हो रहा था। और जो हार्ट बीट थी ना इतनी तेज़ थी इनकी कि मैं डर रही थी, मतलब रात को मुझे डर लग रहा था। और इनको कुछ नहीं पता था, ये मतलब बेसुध थे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि एडमिट हो जाओ, और 1-2 दिन उससे ना रेस्ट भी मिल जाएगा, रेस्ट नहीं करते ऐसे, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं वो तो जैसा भी डॉक्टर बोलेंगे। अभी तो मैंने इनको भेज दिया है, और बोल दिया था अंश को कि अगर ज़रूरत पड़ी श्रेय की तो उसको बुला लेना, फिर वो चला जाएगा। क्योंकि आज दिन संडे का है, सोचा बहुत कुछ था काम, काफ़ी काम आज करना था। अब मैं चलती हूँ गेहूँ धुलने के लिए, ऊपर गेहूँ धुल देती हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया धूप हो रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और थोड़ा सा आज जो है फ़ैन इतना गंदा हो रहा है, फ़ैन वैन भी साफ़ करने, तो श्रेय को मैंने इसलिए रख लिया है, क्योंकि फिर कल से फिर स्कूल शुरू हुआ है, थोड़ा देखना पड़ता है सब कुछ। तो देखते हैं जो जैसे होता है। अभी तो मेरी किचन भी फैली पड़ी है, तो मैं देर से उठी आज, और फिर जो है आज एकादशी का मेरा फास्ट भी है, तो पूजा भी लंबी थी, तो आज सारा कुछ लेट लेट चल रहा है। देखते हैं जैसा भी कुछ होता है। अब शुरू करती हूँ, पहले धो के आती हूँ ऊपर जाके गेहूँ, और उसके बाद फिर आगे नीचे का करना शुरू करूँगी। जैसा होगा आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना सुबह मैंने करी है, यही करती हूँ डेली मैं तो, इनकी तबीयत को लेके ही करती हूँ, और कुछ इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। क्योंकि इनकी जो बीमारियां हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, और वीकनेस बढ़ती ही जा रही है। तो देखते हैं, खैर चलिए सब भगवान पे छोड़ देते हैं। चलो जी, मिलती हूँ मैं आपसे। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि बार बार इनसे बात हो रही है, अंश से बात हो रही है, तो इनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। जैसे अभी तो चेकअप हो रहा है नॉर्मली, और अब देखते हैं उसके बाद, इसीलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कि जितना हो जाए ठीक है। पता नहीं किसको जाना पड़ जाए, या जो है वो तो आगे पता लग ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी तक मुझे भी नहीं पता था, बस ये है कि अभी तो नॉर्मली चेकअप चल रहा था। फीवर बहुत तेज़ आगे आया है, उसमें 103 प्लस या फिर 103 आया था, तो इतना इनको फीवर था। तो फिर कहाँ इनमें हिम्मत रहने वाली है। डायबिटीज़ के पेशेंट है, काफ़ी साल पुराने, तो इनमें वीकनेस ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे इतनी घबराहट होती है इनके लिए। नॉर्मली फ़ीवर सबको आ जाता है,
पर इनके लिए मैं बहुत डर जाती हूँ। अपना एक बार मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भगवान की दया से इतनी कोई ऐसी वो नहीं है कि ऐसी कोई मुझे बीमारी है, और ना हो एक को ही इतनी मतलब बहुत बुरी बीमारी है डायबिटीज़ की, और वो भी इस तरीके की जो इनको है। तो यहाँ पे देखिए इनके चेकअप यहाँ पे हुए हैं, और ये जो है बात कर रहे हैं कि कैसे क्या है। अभी डॉक्टर नहीं थे जो मतलब इनको दिखाना था, अच्छे से चेकअप होना था, वो वाले डॉक्टर नहीं थे इस टाइम पे, शायद सर्जरी वगैरह में गए हुए थे। तो ये कुछ देर के लिए बैठे, फिर मैंने कॉल किया कि आप कैसे बैठोगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने उनको बोला कि रिसेप्शन पे जाओ और मतलब उनको बोलो, तो फिर इनको इमरजेंसी में लिया फटाफट से, और इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने अभी तो इमरजेंसी में लिया है इनको, क्योंकि अभी चेकअप होगा, और इस टाइम पे इन्होंने बोल दिया है कि आपको एडमिट कर रहे हैं, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर इनको एडमिट होना पड़ा। और मैं तो पहले से ही, मुझे पता था, मैं चाहती थी कि एडमिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चेकअप अच्छे से हो जाएगा, और ये इमरजेंसी वार्ड है। तो अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। हाँ जी, वहाँ पे अंश मुझे मना कर रहा है, अभी मत आओ मम्मी, पापा अभी रूम में शिफ्ट नहीं हुए हैं, तब आप आना। तो बस मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ, मन तो नहीं है। आज इस वाले कबर्ड के ना, इसके पूरे डिब्बे मैंने ऊपर ऊपर से धुल के, जो गंदे से हो रहे थे, क्योंकि ये मैंने साफ़ करा है, ये धूप में सुखाए थे। और यहाँ पे अचार वगैरह के हैं ये पूरे, तो ये भी मैंने पूरा क्लीन किया है, ये किया है। और ज़्यादा नहीं किया, कबर्ड वगैरह बाहर से नहीं किया, बस अंदर से किया, इतना ही काम किया है। ये काम तो आज बहुत करने थे, पर मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। अब बस मैं रेडी होती हूँ, नहा ली हूँ, और गेहूँ धुली दिए थे, पर वो काम इतना नहीं कर पाई जितना सोचा था। एक बेडशीट वगैरह चेंज करी है, ये लगाऊंगी, इनको ना श्रेय लगा देगा, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। इस वाले रूम की ही चेंज करी है बस, और कुछ ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करा, बस ये फ़ैन साफ़ करा था ना, तो ये बेडशीट ही चेंज करी है, और कुछ नहीं करा। मन नहीं कर रहा है करने का, ध्यान में ही पड़ा हुआ है। तो बस अब मैं, एक अंश इसलिए भी बोल रहा है कि मम्मी आपका फास्ट है, फास्ट चल रहे हैं, तो रहने दो अभी। तो अब मैं बस, श्रेय नहा लिया है ये, और मैं अब चलते हैं, श्रेय घर आ जाएगा, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। और अंश को भी भूख लग गई होगी, इनको देखती हूँ, पहले पूछती हूँ फ़ोन करके कि कुछ मतलब फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी आपको, तेज़ चल रहा है बहुत, साफ़ करने के बाद ना बहुत तेज़ चल रही है। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो सर आज वैसे तो एकादशी है, भूलती नहीं हूँ मैं, पर संडे था तो मैंने पानी डाल लिया। गर्मी में ना चक्कर सा आ रहा था सर में, एक तो वो थोड़ी टेंशन हो रही थी, ऊपर गेहूँ मैंने जैसे ही फैलाई ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। धूप देखो बाहर कितनी तेज़ है, कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देगा बाहर का, इतनी तेज़ धूप है। कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले, कुछ नहीं। चलो जी, तो जो है अब मैं कॉल करके एक बार और कुछ, बार बार जब से कॉल कर रही हूँ, काम में मन है काम मेरा, तो अब एक बार और पूछती हूँ क्या लेकर आना। अभी तो खैर नहीं, क्योंकि गाड़ी में लेके जाएंगे जो भी, और मतलब कपड़ा वगैरह कुछ देखती हूँ जाके। अभी थोड़ा सा खाने वाने का पूछ लेती हूँ कुछ। अकेला था तो मैंने सोचा हम चलते हैं, वो तो मना ही कर रहा था, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो चलिए अब हम भी चलते हैं। पर अभी तक इनको रूम में शिफ्ट नहीं किया, रूम नहीं है खाली कोई भी, आज संडे की वजह से ना, तो बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज नहीं है आज, तो अभी तक तो मतलब है नहीं। तो ये आईसीयू में है, और आराम से जो है सो रहे हैं, लेट रहे हैं, पर हमको तो इजाज़त नहीं है आईसीयू में जाने की, हम बाहर वेट कर रहे हैं जब तक कोई रूम खाली नहीं होता है। तो देखते हैं।
फिर मैंने बात करी कि कुछ खाने पीने को चाय वगैरह चाहिए, तो फिर बोला कि नहीं, एक जाके ना आप खिला पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसी कोई वो नहीं है कि इनको आईसीयू में रखना ज़रूरी था, वो बेड की वजह से है, रूम खाली नहीं है इस वजह से है। बोल रहे हैं कि अब तो आपको घर ही जाना पड़ेगा, बाहर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी जगह नहीं है, बहुत गर्मी है और यहाँ पे इनका ना अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं जाओ और फिर जो है शाम का खाना लेकर आ जाना। तो हम घर आ गए थे। फिर वही है कि कुछ और ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, तो मैंने बोला ही नहीं कि हम आ गए या कुछ भी। तो अब हम जा रहे हैं रात के खाने के टाइम पे इनके लिए खिचड़ी वगैरह लेके। तो दोनों ही आ गए थे, मैं भी, अंश भी, श्रेय भी, हम मतलब तीनों घर आ गए थे, कोई नहीं था वहाँ पे अंदर, मतलब ही नहीं है किसी का। तो अब इनको दे दी है खिचड़ी, और इस जो है हॉटकेस में मैं इनकी लेके आई थी, इसमें थोड़ा गर्म भी रहती है, तो थोड़ी थोड़ी कटोरी में डाल के इनको खिला रही हूँ। ऐसे कोई वो नहीं था, क्योंकि इनकी वजह से है ना कि इनके पास जगह नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, तो अब फिर हम घर ही चले जाएंगे। ये खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइम मेरे पास ये रहते हैं। अब घर जा रही हैं, मन बिल्कुल नहीं करता, अब प्रे करना भगवान से कि जल्दी से ये ठीक हो जाएं और कब घर जाएं। पर ये है कि हाँ बस ठीक हो जाएं, घर का तो बाद में देखा जाएगा। तो अब घर जा रहे हैं हम लोग भी, और श्रेय तो घर पे था, मैं और अंश आए थे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ कि क्या रहा नेक्स्ट डे का। आज का ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।